बस करस तुम्हार, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो राजाओं के रनिवास, राजाओं के यहाँ रनिवास, जहाँ रानियां रहती हैं वहां के स्थान को रनिवास कहते हैं। तो राजाओं के रनिवासों में जहाँ रानियां रहती हैं वहां मेरे नाम की चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि गर्भनी के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, ये परस अति घोर है। इसकी घोर टंकार को सुनकर रानियों के गर्भ स्खलित हो जाते हैं। राजकुमार लक्ष्मण अब ये व्यंग्य कर रहा, जिसकी बातों का उत्तर दे दूं मैं। ये कह रहा, आहा मुनीश महाभट्टमानी। भट्ट चार प्रकार के होते हैं, भट्ट, उद्भट और महाभट्ट। अब उनमें से सबसे ऊपर वाला भट्टमान रहा, भट्ट माने वीर, अभट्टमानी, और मुनि नहीं मानना है, अब मुनीश कह रहा है। एक बिंदु मैंने इसका फंसाया था, इसने कहा था कि जो है, जो मैं कह रहा हूं ये धनुष बाण फरसे को देख कर कह रहा हूं। तो हमने कहा धनुष बाण फरसे को क्या देखा? धनुष बाण फरसे को देख करके मैंने वीर समझा, तब मैंने आपका अपमान किया। अच्छा भाई, वीर वीर का अपमान करता है? जरा आप बताओ, बहुत सूझबूझ के आदमी लग रहे हो। हाँ, वीर वीरेन पूछते नहीं है, वीरा वीरेन पूजते। सूत्र तो आता है लेकिन गलत आता है। वीरा वीरा वीरेन पूजते, वीर वीर को देख करके पूजा किया करता है, क्या उसका अपमान किया जाता है? महाराज सुन लो, देखो अपने मन से विषय ना बनाओ, अपमान का कहीं एक शब्द हो तो आप बता देना। कुठार सरासन बाना, सुनो तो, सुनो तो, देख कुठार, जबरदस्ती का बचन लखन मुशिका। महाराज पूछो, ये बात अभी की नहीं है, नहीं भटकाओ नहीं, भटकाओ नहीं, घुमाओ नहीं, ना ना, ये घुमाने का। सुनो तो, आपने कहा वीर, समझ रहे हैं? बोलने को कहा दूंगा। हेलो, पूरा हेलो, अच्छे हेलो। और ये 50 रुपए की पदमुद्रा है, दयाराम चाचा अनुरागी। और ये 50 रुपए की पदमुद्रा है, महपाल चाचा अनुरागी भगवान के श्री चरणों में दे रहे हैं। मंडल की ओर से दोनों सज्जनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो माता जी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनो पहले। हाँ, इनकी तो सुनते ही जाओ। जननी जन्मभूमि स्वर्गात गृहीष, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर हुआ करती है। ये माता है, ठीक है? माता किसी की भी हो, माता माता होती है। बोलो जल्दी, नहीं फिर हम प्रसंग लगाए आगे। हाँ, प्रसंग लगे हैं, अब प्रसंग आगे लगे। हेलो। हमार तुम्हार हुई। और ये 60 रुपए की पदमुद्रा है, तुलसी मोहन पासवान भगवान के श्री चरणों में दे रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए, वीरा वीरे ने पूजते, वीर की पूजा वीर किया करते हैं। आगे एक 48 ने पढ़ी, भृगुसुत समुद्र जनेऊ बिलोकी, और जो कुछ कहूं साहूं ऋष रोकी। इसने मेरे एक गोपवीत को देखा और देख करके इसने कहा कि आप भृगवंशी ब्राह्मण हैं, क्योंकि भृगवंशी ब्राह्मण की जो ग्रंथ होती है वो चक्राकार क्रम में होती है। किसमें होती है? चक्राकार क्रम में। अन्य ब्राह्मणों की शंकाकार होती है ग्रंथ। तो ये यज्ञोपवीत के बारे में बता रहा है। यज्ञोपवीत माने, यज्ञोपवीत माने यज्ञ धन उपवीत, यज्ञ माने परमात्मा, उपवीत माने प्राप्त करना, ऐसा साधन जिसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्त हो जाए, उसका नाम है यज्ञोपवीत है। इसमें 9 तंतुएं होती हैं, 9 में फिर 3-3 होती है, तो 9 त्रिक 27 तंतुएं होती है। आज मैं एक विभक्त बता रहा हूं, 27 विभक्तियों का प्रकार बता रहा हूं। ध्यान देना, ये अगर एक भी शब्द निकल गया कान से तो बेटा दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? 9 तंतुएं और 9 में फिर 3-3 तंतुएं, तो 9 त्रिक 27 तंतुएं हो गई। और 27 तंतुओं का ब्यौरा मैं दे रहा हूं। 27 तंतुओं का 9 में क्या है? 9 में 9 देवता निवास करते हैं। शास्त्र कहता है
ओंकारे प्रथमे तत्वे द्वितीय अग्निस्ते तृतीय नाग देवता चतुर्थे सोम देवता पंचमे देवता षष्ठे च प्रजापति सप्तमे मातश अष्टमे मातन चा अष्टमे नौमे सर्वे देवता इत्येता स्तत देवता। ये 9 देवता 9 तंतुओं में निवास करते हैं, अग्नि सूर्य आदि आदि। इसके अलावा 9 तंतुएं बची, 9 तंतुओं में 9 ग्रह निवास करते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूभुसुतो बुधश गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह करा सुशांति भवन्तु। ये आपकी 9 तंतुएं हो गई ग्रहों की। अब 9 तंतु फिर बची, वो ब्राह्मण के 9 गुणों की है। जो तपस्वी संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्री दाता ज्ञानी दयालुष ब्राह्मण 9 फिर वे गुणे। ये 9 गुण है ब्राह्मण की। ठीक है, तो 9 कितना हो गया? 18 और फिर 9 कितना हो गया महाराज? 27 हो गया। अब देखिए 9 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 कितना आएगा? 1 क्या है? एको ब्रह्मद्वितीयो 10। 9 में 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा? शून्य। शून्य क्या है? ये सारा संसार ब्रह्मांड क्या है? शून्य है। और 9 में 9 को जोड़ेंगे या 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 ही रहेगा। कैसे? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 त्रिक 27, 2 9, 9 को 36, 36 9, 9 पुनः 45, 5 4 9, 9 छक्का 54, 4 5 9, 9 7 63, 36 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 नहीं 81, 8 1 9, 9 धाम 90, 9 धन शून्य बराबर 9। तो इसीलिए जब ब्रह्म लेता है अवतार तो क्या कहता है व्यास जी? क्या अवतार लेता है? काहू लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। आपके सील और स्वभाव को संसार में महाराज कौन नहीं जानता है? संसार में सब जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बार बार आप बता रहे हैं, क्योंकि आपके विषय में कहा गया कि माता ही पिता है। माता पिता है उरिन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता पिता उरण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। संसार में व्यक्ति माता के ऋण से उरण नहीं होता, पिता के ऋण से उरण हो जाता है। यदि घर में एक संतान उत्पन्न करके व्यक्ति दे देता है वंश चलाने के लिए, तो वह पिता के ऋण से उरण हो जाता है, लेकिन माता के ऋण से उरण नहीं होता। अब सोचने का विषय यह है कि परशुराम जी का विवाह भी नहीं हुआ तो संतान भी नहीं होनी, और जब संतान भी नहीं होनी तो ये पिता के ऋण से उरण कैसे हो गए? क्योंकि माता को मारा परशुराम पितुवाज्ञा राखी और मारी मात जगत सब साखी। इस बात का साक्षी ये सारा संसार है कि इन्होंने अपनी माता को मार दिया और मारने के पश्चात उन्हें जीवन दान दे दिया। माता पुत्र को जन्म देती है, जीवन दान देती है, लेकिन ये संसार के पहले है जिन्होंने माता को जन्म दिया है, जीवन दान दिया है। तो माता पिता उरण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। जीवन में यदि कोई ऋण रहा है तो गुरु का ऋण। एक बार इन्होंने जब भगवान शंकर से ये शास्त्र विद्या प्राप्त कर ली और शस्त्र विद्या के पश्चात भगवान शंकर से कहा कि मैं आपका ऋण देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक गुरु की दी हुई शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्होंने कहा दक्षिणा देना चाहता हूं। भगवान शंकर ने मना कर दिया कि परशुराम मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। इन्होंने कहा ना, मैं गुरु का ऋण लेके मैं नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा भगवान शेष की मणि ले आओ। तो इन्होंने परशु को उठाया
और चल दिए। तो रास्ते में शेषनाग मिल गया। तो उन्होंने कहा, ये शेष रुक जाओ, मैं तुम्हारे मणि लेना चाहता हूं। और सर्प की यदि मणि ले ली जाए तो सर्प समाप्त हो जाता है। शेषनाग ने विचार किया कि परशुराम ये मणि ले सकते हैं, सामर्थ्यवान है। तो उस समय शेष ने कहा कि मेरे द्वारा कुछ छंद बनाए गए हैं, मैं उन छंदों के माध्यम से भगवान शंकर की स्तुति करना चाहता हूं। और स्तुति करने के पश्चात आप परशु का प्रहार कर दे और मेरी मणि ले जाए। तो ये वहां खड़े हो गए और वह शेषनाग भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। स्तुति करते करते वहां से भाग गया। इनकी आंख बंद हो गई। शेषनाग ने स्तुति प्रारंभ की कि नमामि शुमीशाम, कि नमामि शुमीशाम और निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इतना कहने के बाद शेष बोला, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम और चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। जब वो ये गाने लगा तो इनकी आंख बंद हो गई। और जब आंख बंद हो गई तो शेषनाग ऐसे नहीं भागा। शेषनाग इनके सामने कहने लगा कि शेष जा रहा है, अब शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है, अब शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है, अब शेष जा रहा है। इतना कहते हुए शेषनाग वहां से चला गया। तो इसीलिए आज तक ये शेषनाग के लिए फिर रहे हैं कि किसी भी तरह हमें वो मणि मिल जाए और मणि मिलने के पश्चात हम गुरु का ऋण चुका दे। तो इसलिए महाराज अब आनिस बेवहरिया बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली। बेवहरिया नाम भगवान शंकर का, आप भगवान शंकर को बुला दे, मैं थैली खोलकर ऋण देने के लिए तैयार हूं। इतना याद रखना, थैली सर्प के पास होती है। अभी भी समझ सको तो महाराज समझ लो, मैं थैली खोलकर वो गुरु का ऋण चुकाने के लिए तैयार हूं। आप बुलाए अपने बेवहारियों को या बेवहरिया नाम भगवान शंकर को। अवश्य बुलाएंगे बेटा। सुनो, अभी एक बात कह रहा था कि ये भगवान इन्होंने क्या किया, माता को जन्म दिया। माता को जन्म नहीं, माता को जीवन दान दिया। जन्म नहीं, माता को हम जन्म कहाँ दे सकते हैं। माता से जन्म पुत्रों का होता है, ठीक है। छोटी सी पकड़ थी, छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन माता और पिता के ऋण से बालक जन्म जन्मांतर तक ऋण नहीं होता। माता और पिता के ऋण से कभी ऋण मत मानना। क्यों? माता के ऋण से बालक तो ऋण हो ही नहीं सकता, लेकिन पिता के ऋण से बालक ऋण हो जाता है। यह शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति एक पुत्र की प्राप्ति कर लेता है तो वो पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पिता को आगे वंश चलाने के लिए संतान दे देता है, हैं? लेकिन मेरे अनुसार माता और पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं होता। एक बार क्या हुआ, मेरी माता जल लेने गई और माता को जल लाने में देर हो गई। मेरे पिताजी क्रोध में आ गए और क्रोध में आ करके माता को क्या चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि माता का वध कर दो। लेकिन चारों भाइयों ने माता का वध नहीं किया। अंतोगत्वा मेरा आह्वान किया मेरे पिता ने और मैं पहुंचा। मैं किस गति से चलता हूं तो शास्त्र कहता है मेरी गति है मन की गति। मैं मन की गति से चलने वाला परशुराम जब मैं पिता के समीप पहुंचा, पिता ने कहा, राम माता का वध कर दो। मैंने एक क्षण भी देर नहीं लगाई, क्योंकि हमने कहा था अनुचित उचित विचार तज जहि पाले ही पितु बैन। इस पंथ का मैंने सहारा लिया और परश को उठाया और माता के शीश पर परश का प्रहार किया। माता का शीश अलग, धड़ अलग। मेरे पिता ने कहा, राम चारों भाइयों ने भी, इन चारों भाइयों ने भी मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, अस्तु इनका भी वध कर दो। मैंने एक क्षण भी नहीं लगाया, चारों भाइयों के शीश पर इस परश का प्रहार किया।
चारों भाइयों के सिर अलग और धड़ अलग। जैसे माता का सिर देखा अलग, चारों भाइयों का सिर देखा मैंने अलग, तो ये परस मेरे हाथ से छूट गया। परस छूट गया, मैं बैठकर रोने लगा और विचार करने लगा कि मैंने ये क्या कर डाला। मैंने माता का वध कर दिया, चारों भाइयों का वध कर दिया। अरे ये वही भाई है जिन भाइयों के साथ मैं खेला करता था। जब मैं छोटा था इन भाइयों के साथ खेलता था और खेलते खेलते खेल में मैं हारने लगता था। तो ये बड़े भाई बड़े होने के नाते स्वयं अपनी जीत को हार में परिवर्तित कर देते थे और हमको खेल में जिता देते थे। आज वही भाई हैं जिनके शीश अलग पड़े हैं और धड़ अलग पड़े हैं। अरे ये वही माता है जिस माता की गोद में बैठकर लेटकर मैं दूध का पान किया करता था। माता के दुग्ध पीते पीते कभी माता के पक्ष स्थल पर मैं लात का भी प्रहार करता था, तो भी मेरी मैया ने कभी नहीं कहा राम मेरे पक्ष स्थल पर दर्द हो रहा है। कभी कभी माता के केस पकड़कर मैं खींचता था, तो भी मैया ने कभी नहीं कहा राम मेरे केशों में मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। कभी कभी मैं मैया की गोदी में लेटे लेटे रोने लगता था, तो मेरी मैया भी मुझको देख करके रोने लगती थी। और कभी कभी मैं खिलखिला कर हंस देता था, तो मेरी मैया भी खिलखिला कर हंसने लगती थी। आज उसी मैया का सिर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था। भगवान के प्रिय भक्तों, मैया कैसी भी हो, मैया का पति ना हो, फिर भी मैया कुछ भी आचरण करके 4 बेटों का पेट भर देती है। लेकिन 4 बेटे मिल करके भी एक माता का पेट नहीं कर पाते। अगर भर पाते तो बंद हो जाने चाहिए। ये क्या वृद्धा आश्रम नहीं बंद हो पा रहे, दिन पर दिन इन पर बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमारे माता पिता हमारे क्या हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। देखिए, एक माता का मनुष्यों ने माता के 2 स्वरूप बदलाए। एक माता का वह स्वरूप जो माता अपने प्यार का दान सिर्फ अपने बालक को दिया करती है, ऐसी माता का हृदय संकीर्ण माना गया है। लेकिन एक माता का वह हृदय जो माता अपने प्यार का दान समूची समिष्ट को वृष्ट में पिरोकर समूची समिष्ट को दिया करती है, ऐसी माता का हृदय नीलांचल और नीलांबर से भी बढ़कर माना गया है। नीलांचल और नीलांबर से बढ़कर माना गया है। भगवान के प्रिय भक्तों, एक माता जब एक पुत्र को जन्म देती है तो कितने प्रकार के कष्टों को सहती है व्यास जी। हे भगवान उस मैया को देखो, हे भगवान उस मैया को देखो, वो कितने लाड़ लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है और इस तन का दूध पिलाती है। खुद तो सोती गीले में, बालक बल मूत्र त्याग कर देता है, माता क्या करती है, गीले में स्वयं सो जाती है और बालक को सूखे में सिलाती है। ऐसा माता का है। खुद तो सोती गीले में, पर सूखे में उसे सुलाती है। और धन्य है वो ऐसी मैया जो इतने कष्ट उठाती है। धन्य है वो माता जो इतने कष्टों को सह करके एक पुत्र को जन्म देती है, और वही पुत्र माता का शीश काटने लगे। ये सोच सोच कर भगवान के प्रिय भक्तों में रो रहा था। तभी मेरे पिता के मुख से निकला, राम वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मेरी आशा की ज्योत जल गई, मैं खड़ा हो गया और हमने कहा, अगर पिताजी तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरी और मेरे 4 भाई जीवित हो जाए। मेरे पिता ने कहा, तथास्तु राम, तुम्हारी माता और 4 भाई जीवित हो गए। मेरे माता और 4 भाई जीवित हो गए।
अब मेरी माता और हम चारों भाई मिल करके रोने लगे। अब मेरे पिताजी बार बार कह रहे थे, राम एक वरदान और मांगो, राम एक वरदान और मांगो। हमने कहा पिताजी अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई वरदान मुझे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, नहीं राम, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक वरदान और मांगना होगा। हमने कहा, अगर एक वरदान आप और देना चाहते हो तो मुझे आप वरदान ये दे दे कि मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को कभी ये याद न रहे कि मैंने कभी इनका वध भी किया था। मेरे पिता ने कहा, एवं अस्तु राम, ऐसा ही होगा। फिर भी मेरे पिता ने कहा, राम और वरदान मांगो। हमने कहा, पिताजी अब मुझे वरदान नहीं चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा, राम जाओ, आज से तुम चिरजीवी अर्थात मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे, हैं चिरजीवी कहलाओगे। तो शास्त्र कहता है, मृत्यु जरा व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य सर्व औषधम। जाओ, आज के बाद तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। और मैं क्या हो गया, मैं चिरजीवी हो गया, अमर हो गया है। और भगवान के भक्तों, यहाँ से एक शिक्षा मिलती है, आप मेरी मांगना या न मानना, लक्ष्मण की मानना है न मानना, हमारे राम की मानना है न मानना, व्यास जी की मानना है न मानना, लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, आज से यहाँ एक ग्रंथ अपने हृदय में लगा कर ले जाना। आज से आप लोग अपने माता पिता के अवश्य मानना, कि माता पिता के अवश्य मानना। बजाओ जोरदार ताली एक बार, इस बात का समर्थन करो सभी लोग। आज से सभी लोग अपने माता पिता की मानेंगे, और जिसके माता पिता नहीं है उनकी तस्वीर के पास कि ये हमसे गलतियां हुई, उसे क्षमा कर देना। लेकिन जिसके माता पिता हैं उनको अवश्य मानना, और जिसने माता पिता की मान ली है तो वो ब्रह्म कहता है, फिर और किसी की मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि माता का स्थान सत्य का है, पिता का स्थान ज्ञान का है। और सत्यम माता पिता ज्ञानम दया सखा क्षमा पुत्रा चतुर्थो मानवा। सत्य का स्थान माता का, ज्ञान का स्थान पिता का, और सत्य और ज्ञान को जब मिला दिया जाएगा तो बन जाएगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। स्वयं ब्रह्म स्वरूपी मेरी माता और पिता हो जाएंगे। आज से सभी लोग माता पिता की अवश्य मानेंगे। अब माता और पिता के ऋण से तुम्हें अच्छी तरह हो गया, कह रहा है, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु का ऋण सोच का विषय बना। क्यों? क्योंकि एक बार मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा और भगवान शंकर से कहा, मैं आपके ऋण से ऋण होना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, राम यदि तुम मेरे ऋण से ऋण होने चाहते हो तो ऐसा करो कि शेष की मणि ले आओ। मैंने उठाया परस को और चल दिया क्षीर सागर की ओर। पहुंचा मैं क्षीर सागर, शेष टांग को मैंने ललकारा, कहाँ है शेष टांग, कि तो तू मुझे अपनी मणि दे या मुझसे तू युद्ध कर। जैसे मैंने कहा युद्ध कर, शेष टांग मेरे सम्मुख आया, और आया, उसने कहा मैं मणि दे दूंगा। जैसा लक्ष्मण कह रहा था, मैं तुमको भगवान शंकर की क्या एक छंद सुनाना चाहता हूं। और मैं भगवान शंकर का भक्त वो छंद सुनाने लगा। और जो सुना रहा था, व्यास जी क्या सुना रहा था, वो ये नहीं सुना रहा था सर्प जा रहा है, ये नहीं सुना रहा था। क्या सुना रहा था? वो ये सुना रहा था, वो सुना रहा था, क्या सुना रहा था, भुजंग प्रयातम भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम भुजंग प्रयातम, चतुर्भुजैकारे भुजंग प्रयातम। भुजंग प्रयात का अर्थ क्या है? सर्पुजा, इसका अर्थ है सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है। वो सुनाया उसने, जैसे सुनाया तो मेरी आंखें बंद हो गई। जैसे मेरी आंखें बंद हुई, वो क्या कह रहा था, सर्प जा रहा है, तो सर्प वास्तविकता जा रहा था। वो आराम से पीछे पीछे चलता चला गया, और मैं उसमें सुनता रहा व्यास जी। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम,
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। जैसे मैंने नेत्र खोले तो की शेष टांग वहां नहीं था। जैसे शेष नांग को न पा करके मैं भगवान शंकर के पास नहीं गया। अब लक्ष्मण कह रहा है सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए, ब्याज बड़ा बढ़ा। कह रहा बहुत सारे दिन चल गए हैं, अस्तु आपने हमारे मस्तक पर क्या ब्याज, क्या उसका शेष का ऋण रखा है? नहीं। अगर तुम शेष हो तो तुम्हारे मस्तक पर ही है। और कह रहा है अब आनी बेवहरिया बोली और तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब ये थैली कहां से लाया? क्या वहां से आभूषण लाया है? क्या धन लाया है? नहीं लाया। सर्प के अंदर विष की 2 थैलियां होती हैं। सर्प के अंदर विष की 2 थैलियां होती हैं और सर्प जब काटता है तो सर्प पलटता है। सर्प काटे और उसे पलटने न दिया जाए तो सर्प मर जाएगा, आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहर की थैलियां नहीं खुल पाएंगी है। और अगर वो पलट गया तो फिर आपका नमो नारायण हो गया। ठीक है। अगर वो नहीं पलट पाया तो सर्प मर जाएगा, क्योंकि मनुष्य में भी जहर होता है, मनुष्य में भी विष होता है और सर्प से ज्यादा होता है। लेकिन इसको समझने और परखने की आवश्यकता है। तो ये कह रहा है भगवान शंकर का बुला लो। अब आनी बेवहरिया बोली। 1008 नामों में 1008 भगवान शंकर के नाम हैं, उनमें से बेवहरिया नाम भी एक भगवान शंकर का है। ये कह रहा है भगवान शंकर का बुला लो, उनको मैं डस लूं, पलटी मार जाऊं, विष अंदर चला जाए थैलियों से। भगवान शंकर स्वाहा, काम का जो वो है ऋण वो भी स्वाहा। लेकिन बेटी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान शंकर क्या है? क्या है व्यास जी? भगवान शंकर क्या है? जरत सकल सूर्य वृंद, जरत सकल सूर्य वृंद विषम गरल जही पान किए अते ही न भजई मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शंकर इतना निकला था विष, उसको तो पी गए। तुम्हारे अंदर तो थोड़ा सा विष है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अस्त भगवान शंकर को नहीं, मैं यहाँ के व्यवहारियों को बुलाना चाहूंगा। व्यवहारी कहाँ है? बुलाओ जल्दी। है कोई व्यवहारी? ये सारे व्यवहारी है। अच्छा सबके हमारे व्यवहारी है। एक बार प्रेम से बोलेंगे बोलो शंकर भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। अति विनीत व्यास। हेलो। और ये 100 रुपए की पद्मुद्रा है, भूपेंद्र भैया रहदास भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आति विनीत मृदु शीतल बानी बोले रामो जोरी जुग पानी। हे भृगनाथ जी, भूत धावन भोलेनाथ, आज देख रहा हूं आपकी ओर। लक्ष्मण ने आपके क्रोध को बहुत बढ़ा दिया है। आप तो महान संत हैं, बालक के कहे हुए वचनों पर आप ध्यान न दें नाथ। भृगनाथ जी, सुनहु नाथे तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचने
करिए नहीं काना। आप तो स्वभाव से ही सुजान है नाथ, बालक के वचनों पर आप ध्यान न दें, क्योंकि कहा भी गया कि बर रे बालक एक स्वभाव, ए नहीं न संते विदूषहि काबू। अच्छा राघव, बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है नाथ। हाँ होता है। संतजन कभी इस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा फिर आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है राघव, कि देना ही कछु काज बिगाड़ा। तो राघव मेरा काज किसने बिगाड़ा है? विषय तो ये है। अपराधी में नाथ तुम्हारा, ये नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है नाथ, राघव तुम हो। आपका अपराधी तो ये राम है। आपको जो कुछ भी करना हो कि कृपा को पे बधो बधवो गुसाई, मो पर करिए दास की नाई। आपको कृपा कोप बध और बंधन जो कुछ भी करना हो कि का यहीं पे विधि ऋषि जागी, कि मुनि नायक सोई करिए उपाय। आपको जो कुछ भी करना हो दास समझकर मुझ पर करिए नाथ, लेकिन मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे नाथ। क्षमा कर दे। देखो ये क्षमा कर दे, ताल ठोक रहा है, हैं? आप कह रहे हो क्षमा कर दे, हम कह रहे क्षमा कर दे, फिर ठोक, आपके सामने ताल ठोक रहा है। तो यहाँ स्थिति नैन तरेरे राम वाली होनी चाहिए, हैं? ये ताल ठोक रहा है, आप कह रहे हो क्षमा कर दो। कैसे क्षमा हो जाएगा? ये हो सकता है क्षमा? अरे भाई कोई एक मांगने बड़ा भाई जाए, भैया क्षमा कर दो, और दूसरा वाला फिर जाके ताल ठोक दे, तो क्या क्षमा होगा? क्षमा होगा? शास्त्र कहता है कि जो है ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करना चाहिए राम, लेकिन तुम कहते हो ये राम बाड़ी है, और राम बाड़ी और राम बाण का बड़ा महत्व है। राम बाड़ी और राम का बाण दो महत्वपूर्ण है राघव। तुम कहते हो मैं क्षमा कर दूंगा, राघव इसकी तरफ देखो तो एक तरफ एक हे ब्रह्मनाथ जी, यही के कंठ कुठार न दीन्हा, यही आप बजाओ। हे ब्रह्मनाथ जी, राम तुम कह रहे हो इसको मैं क्षमा कर दूं, क्षमा तो कर दूंगा राघव, लेकिन देखो तो इसको, देखो 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 राघव, देखो ताल ठोक रहा है राघव। राघव जब तुम मेरी तरफ देखते हो तो मुझे बक दृश्य देखता है राघव, देखो।